आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हमारा इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडिल, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। तो एक सर्किल है, टेबल कवर सर्कुलर है, उसके बीच में इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है वो एक डिजाइन छोड़ा गया है। यहाँ पे डिजाइन बनाया गया इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह छोड़ के। अब ये जो भी डिजाइन बनाया गया है इसके तीनों तरफ हमें उस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास कि रेडियस 32 है, तो r इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये सेंटर है तो यहाँ से ये और यहाँ से ये तीनों 32 हो गई, क्योंकि ये तीनों रेडियस है। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे को क्या पता है यहाँ पर कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल कौन कितने कितने डिग्री के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये यहाँ पर हम इसे सेंटर ओ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें कि एक तो ट्राइंगल बन रहा है BAC, एक तो ट्राइंगल बन रहा है BAC जहाँ पे एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और एक एंगल ट्राइंगल बन रहा है BOC, ट्राइंगल BOC। ठीक है, अब यहाँ का एंगल जो है वो कितना होगा, यहाँ का एंगल कितना होगा, तो हमने जो है वो 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यहाँ पर जो सर्किल के अंदर एक एंगल बनता है यहाँ पर ऊपर, और सेंटर का एंगल उसका ट्वाइस होता है। यानी कि अगर ये x है तो ये 2x होता है, अगर ये 30 है तो ये 60 होता है, अगर ये 60 है तो ये 120 होता है। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर ये 120 डिग्री हो गया तो ये बचे हुए दो एंगल कितने के हो गए, है ना। अगर मैं इन्हें x ले लूँ, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले ट्राइंगल की। 120 प्लस 2x इक्वल टू 180 और 2x इक्वल टू 180 माइनस 120 ट्रांसपोज होके 2x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60/2, तो ये आ गया 30 डिग्री। यानी कि ये x कितना हो गया, ये x हो गया 30, ये x हो गया 30। ठीक है, अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर गिरा दें एक ऐसे करके और 90 डिग्री के ये एंगल बना दें, ठीक है ना, तो 120 का हाफ 60 हो गया, ये 90 हो गया, 150 और 30 180 हो गया इस वाले ट्राइंगल का। यहां पर हम m लिख देते हैं, सपोज m, इस परपेंडिकुलर को हम OM कह देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। अब दो ट्राइंगल हो गए इसमें, OBM और OCM। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए साइड ये पूरी। ठीक है ना, क्योंकि साइड निकालेंगे तभी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल पाएंगे और सर्किल के एरिया में से माइनस कर पाएंगे और शेडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा। अब इस पूरी साइड को BC को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू BM प्लस MC। BC जो है वो BM और MC के बराबर है और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है। अगर ये इक्वल है तो BM की वैल्यू अगर मिल जाए और हमें उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि BM प्लस MC मिला के BC बन रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो एक हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है यहाँ पर, वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है। अब यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री दिया हुआ अभी निकाला। cos 30 इज इक्वल टू बेस क्या है BM और हाइपोटेन्यूज क्या है BO। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू होती है √3/2, BM हमें निकालना है और 32 की, और ये क्या नाम है BO क्या है, वो रेडियस है, रेडियस दी हुई है 32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 32 √3 इक्वल टू 2BM। ठीक है, अब BM की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, BM की वैल्यू ये ट्रांसपोज होके इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 √3
बाई 2। ठीक है, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 16 का। तो हमारी बी एम की वैल्यू क्या निकल कर आई, बी एम इक्वल टू 16√3। यहां से लेके यहां तक क्या निकला, 16√3। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये यहां तक का। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा ले लिया, कॉस थीटा cos 30 हो गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। हाइपोटेन्यूज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। 32 जो है वो हमने यहाँ पर बेस बी एम ले ली और 32 हाइपोटेन्यूज लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये 32√3 आ गया, है ना। और ये जो है वो 2 बी एम आ गया और ट्रांसपोजो के नीचे आ गया तो 16√3। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि ये बी एम हमें निकल गई, लेकिन हमें चाहिए बी सी, जो बी सी बी एम और एम सी के बराबर है। तो अगर हम इसको ट्वाइस कर दें, यानी कि अगर हम जो है वो इसको 2 × 16√3 कर दें तो ये 32√3 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर जो है वो बी सी का निकल कर आ गया। बी सी का मतलब क्या हुआ कि हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मिल गई। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मिल गई हमें 32√3, तो फिर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये जो है वो अब यहां तक आप कॉपी कर लें, उसके बाद मैं इसको रब करता हूं। अब यहां पर जो है वो हमारा क्या है, ये जो निकल कर आई हमारी ये वाली साइड निकल कर आई, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हो गया √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड क्या निकल कर आई है, 32√3 मल्टीप्लाइड बाई 32√3। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब यहां पर √3 से √3 इंटू √3 वो हम अंडर रूट करके 3 इंटू 3 करके एक ले सकते हैं बाहर, और एक ये बच जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे √3 इंटू √3 ये होता है √3 इंटू 3, इसका पेयर बना लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट खत्म। इसी तरीके से यहाँ पर 2 तो ये खत्म हो गए, खाली 3 बाहर आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पर एक √3 आ गया। 4 8 जा 32 हो गया, 8 2 जा 16, 32 से 8 को करेंगे, 8 3 जा 24 और 1 25, 256 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर जो हो गया √3 इंटू √3 तो खाली 3 आया, है ना, और यहां पर √3 आ गया, ये वाला √3 बच के। अब यहां पर अगर मैं इसको 3 से कर दूं तो 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15 और 1 16, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल कर आ गया इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब अगर मैं सर्किल का एरिया πr² के हिसाब से निकाल दूं, जिसमें रेडियस 32 दी हुई है सेंटीमीटर हमें, और उसमें से इसे माइनस कर दूं तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो अब मैं उसे यहां पे कर देता हूं, आप यहां तक जो है वो कॉपी कर लें। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से जो है वो करना है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल, वो होता है πr², 22/7 इंटू 32 इंटू 32, रेडियस 32 दी हुई है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ा नंबर आएगा, 32 32 32 32, 2 2 जा 4 6, 3 2 जा 6 9, 4 12, 1024, 1024 को 22 से करूं तो 8402, 8402, ये हो जाएगा 8 12 5 2 और 2 2 2 5 2 8, 2 2 5 2 8 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, या डिजाइन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 22528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, एनसीईआरटी की बुक में हमारा यही आंसर दिया हुआ है। अब अगर यहां पर 1 रखकर आप एलसीएम ले लेंगे 7, तो मल्टीप्लाई करके जो भी प्लस माइनस करके आएगा, लेकिन यहां तक आप करके इसे छोड़ सकते हैं और यही हमारा आंसर निकल कर आएगा इस शेडेड पोर्शन का, इस डिजाइन का। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने ये रेडियस बना दी, ये रेडियस बना के ये 3 ट्राइंगल बन गए। 3 ट्राइंगल बन के हमने ये देखा कि 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी थी कि जो
एंगल के सेंटर में, और सॉरी उसके सर्किल के सेंटर में जो भी एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है उस सर्किल के अदर एरिया में जो भी एंगल बनता है। तो यहाँ पर अगर 60 है इक्विलेटरल का तो हमें ये 120 मिल गया। उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा के इसे राइट एंगल ट्राइंगल में कर लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में करने के बाद जो है वो इसे बेस बाई हाइपोटेन्यूज कर लिया जो कि कॉस थीटा होता है। 30 डिग्री एंगल निकाला 120 करके, क्योंकि 180 माइनस 120 60 हो गया और ये 30 हो गए दोनों, क्योंकि ये भी 32 है और ये भी 32 है। अब यहाँ से यहाँ तक निकालनी थी और निकाल के डबल करके यहाँ से यहाँ तक निकालनी थी, ठीक है ना। क्योंकि ये 32 है, ये 32 है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं, या फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये, कोई सा भी थ्योरम लग जाएगा। इस तरीके से करके हमने cos थीटा की वैल्यू रखी √3/2, ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रख के हमने BM निकाल लिया। BM का ट्वाइस करके BC निकल गया। जब BC इतनी है तो ACB और AB भी उतनी होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये एरिया निकाल दिया। सर्किल का एरिया ये निकाल दिया, माइनस करके शेडेड पोर्शन और डिजाइन निकल गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।